नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा हमें, वो कैब ड्राइवर हैं पेशे से, उन्होंने हमें एक मुलाकात के लिए बुलाया था। उनकी कुछ समस्याएं थी जिन्हें हम सुलझाने के लिए उनसे मुलाकात करने आए। आइए इस मौके पर उनकी समस्या सुनते हैं और जानते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या है उनकी बात। तो जैसा मैंने आपको बताया, कैब ड्राइवर्स की क्या दशा है क्या नहीं, इस बारे में जानने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर के थ्रू हमें एक मैसेज आया था हमारे कमेंट सेक्शन में। जैसा कि हम बताते हैं आप सभी को कि आपके पास कोई तकलीफ है, समस्या है तो हमें बताइए। तो उन सब्सक्राइबर ने हमें कॉल करके बताया। ये सब्सक्राइबर हैं अर्जुन पार्क इलाके के, पेशे से कैब ड्राइवर हैं और 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं। आइए इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए कैब ड्राइवर्स की क्या दशा है इस समय, सीधे चेतन जी से बात करते हैं। तो आइए ज़्यादा जानने के लिए सीधे चेतन जी से मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। चेतन जी, आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। बताइए सर, कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? कम से कम 10-12 साल हो गए। अच्छा, मतलब आप किस कंपनी में चलाते थे? शुरुआत कहाँ से करी थी आपने? शुरुआत तो मैंने एयरपोर्ट से की थी, बाकी अब तो ओला वर्क की गाड़ी चलाती थी, ओला की, वो भी दिहाड़ी पे। दिहाड़ी जैसे कि हमने सुबह से शाम तक काम किया तो हमें मिलते थे 600 रुपये दिहाड़ी। अच्छा, पर डे के 600 रुपये। अभी जब शुरुआत के दिनों में क्या सैलरी थी आपकी? शुरुआत के दिनों में तो थी 8-9 हज़ार, अब वही पड़ जाते हैं 15-16 हज़ार। 15। हाँ, अभी मिल रही है आपको सैलरी यहाँ? ना, वो कहाँ मिलेगी? दिहाड़ी वाले थे ना, जैसे ऐसे लेबर टाइप के बंदे नहीं होते। दिहाड़ी जो मकान के लेबर वाले होते हैं, जो काम पे जाएंगे दिहाड़ी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो नहीं। अच्छा, जब से ये गाड़ियाँ बंद हुई है तब से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जो 21 दिन का लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था जिस दिन से, तो गाड़ियाँ मतलब फिर आपके पास हैं या आगे आपके सबमिट हो गई हैं गाड़ियाँ? नहीं, बंद हो गई, जमा करा ली उन्होंने माने सर। अच्छा, तो उस दिन के बाद से जिस मालिक के पास आप चलाते थे उन्होंने भी कोई सहूलियत प्रदान करी आपको? एक बार ही उन्होंने राशन दिया था जी, और उसके बाद से तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। तो आपका हिसाब किताब कैसे होता था? जैसे आप कितने घंटे गाड़ी चलाते थे? अगर 12 घंटे। 12 घंटे कितने एवरेज इनकम क्या मिल जाती थी आपको? रोज ही मिलती? हाँ, डेली मिल जाता 600 रुपये। 600 रुपये। और अभी तो पूरी तरीके से बंद होगा फिर, क्योंकि आप जा ही नहीं रहे तो? ना, सब कुछ बंद है, कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक स्कीम फॉलो करी है कैब ड्राइवर्स के लिए, तो उसमें उन्होंने सहूलियत प्रदान करने के लिए 5-5 हज़ार रुपये का कैब ड्राइवर्स को देने का वादा किया है। तो आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया? मेरे पास बैच नहीं है, मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस है। अच्छा, क्या दिल्ली गवर्नमेंट को यही लगता है कि जो बैच वाले ड्राइवर हैं, जो बिना बैच वाले ड्राइवर हैं, क्या उनको वो कमर्शियल गाड़ी नहीं चलाते? उनको भी तो देना चाहिए था। अब बैच कितने लोगों का है दिल्ली में? आपने मतलब शुरुआत कमर्शियल लाइसेंस है आपके पास? जी जी, बैच नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद DL-RT नंबर गाड़ी पे बैच एप्लीकेबल होता है। RT नंबर नहीं है ना, ओला की गाड़ी RT नंबर नहीं है। अच्छा। DL1Z है। अच्छा, उन पर बैच लागू नहीं है। बैच लागू नहीं होता? कोई ऐसा जरूरी नहीं है अगर दिल्ली में आप कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो बैच होना अनिवार्य नहीं है, अगर RT नंबर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, है ना? RT नंबर नहीं चला। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है आपके पास। अब तो प्राइवेट ही कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, लेकिन जितनों के पास कमर्शियल है पहले का, तो उनके पास तो था ना वो चीज़। तो बैच ना होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता उसमें? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। तो अभी तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते शायद से? हाँ, करेंगे। बिना बैच की तो साइड पे कोई सिस्टम ही नहीं है कि बिना बैच के अप्लाई कर दो तो जाएगी नहीं। अच्छा, बैच वाले ड्राइवरों को पैसे मिलेंगे अगर गवर्नमेंट देगी भी तो। जी। अभी तो जो बैच वाले जानने वाले हैं उनसे पूछा है, उन्होंने अप्लाई किया, अभी तक तो कोई पैसा नहीं आया उनके पास। अगर आया भी तो उन्हीं को आएगा, बाकी बिना बैच वाले जो कमर्शियल ड्राइवर हैं उनको तो कुछ मिलना नहीं है। कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? मेरे को तो 15-20 साल हो गए। अभी सरकार से कोई ये मकान मतलब जहाँ रह रहे हैं अभी अपने रेंट 5,000 रुपये रेंट है। 5,000 रुपये किराया जाता है। मकान मालिक से कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो खुद ही कुछ नहीं बोला है। तो कैसे हो रहा है पालन पोषण? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो अभी मतलब सरकार से क्या सहूलियत प्रदान हुई है यहाँ पे? अभी आपको अगर मैं एक सिंगल उस पर बात करूँ कि आप एक दिल्ली के नागरिकों से लिहाज से, बस ये जो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी जो है क्या ना राशन कार्ड के लिए बोला है, वो अप्लाई किया, उससे राशन मिला है। अच्छा, एक बंदे को 4 किलो दिया है। क्या 4 किलो ही खाएगा महीने भर? अच्छा, 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल दिया, 5 किलो, 4 मेंबर हैं, 20 किलो मिला है। अभी मेरी बात हो रही थी मैडम से, आपकी मिसेज से। उन्होंने बताया कि आपके फादर जो हैं वो शायद पास ही में रहते हैं, जी। तो आपने अप्लाई करा था अपनी वाइफ के नाम पे और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे अप्लाई किया था। तो शायद आपका आ गया है और उनके लिए आप शायद 2-3 दिन से जा रहे हो, क्या बात है वो? उस दिन के परसों गए थे तो भीड़ ज़्यादा थी, कल गए तो राशन खत्म हो गया था वहाँ। तो वहाँ गेट पर पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया कि कल 3 बजे के बाद आगे पता करना। अभी जाके पता करेंगे कि आया है कि नहीं आया। लगभग कितने दिन से जा रहे हैं आप वहाँ पे? मैं जा रहा था 2 दिन से। अच्छा, कब अप्लाई करा था? ये तो कई
10-11 तारीख को ये अप्लाई किया था, उसके बाद ये 20 तारीख के बाद ही उनका बारकोड आया है, 10 दिन के बाद। उस दिन से जाके पता कर रहे हैं तो भीड़ ज़्यादा थी, लाइन लगी रहती है, 50-50, 100-100 लोग लाइन में होते हैं, धूप में कौन इतना। और कल गए थे 4 बजे तो बताया कि राशन ख़त्म हो गया, वो गाड़ी आएगी तो दोबारा मिलेगी। तो जैसे अभी आपका बिल्कुल कोई सहारा नहीं है यहाँ पे इस समय पे, तो खाने का कैसे? सुबह तो अपना बन जाता है घर में, दोपहर में यहाँ हमारे कॉलोनी में आते हैं जो है संस्था वाले या किसी भी पता नहीं किस कौन सप्लाई होता है, मतलब गाड़ी में लेके आते हैं पैकेट में, ट्रस्ट या राजनीतिक दल ट्रस्ट या राजनीति के तौर पे आ रहा हो ये नहीं पता है, तो वही दे के जाते हैं। एक पन्नी में चावल होता है, एक में दाल होती है, वही कितने पैकेट मिल जाता है? 2 पैकेट लेते हैं, 2 पैकेट। अच्छा, आपके घर में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 4। आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे? हाँ। अच्छा, तो अभी फिलहाल मालिक की तरफ से कोई सहूलियत प्रदान नहीं है? एक ही बार हुई है, वो राशन डलवा दिया था कुछ दिन के लिए, और दोबारा तो कोई कांटेक्ट हुआ नहीं। अच्छा, ना ही उनसे मैंने बोला है, नहीं उन्होंने मुझे पूछा है कि हाँ भाई कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, तेरे पास पैसे हैं? आपके जो दोस्त होंगे, साथ वाले होंगे जो ऐसी कैब चलाते होंगे आपके साथ, ट्रांसपोर्ट में होंगे, उनमें से किसी के पास कोई आया हो, आप मुझसे नहीं तो ऐसे तो आना जाना तो अभी बंद है, किसी का लॉकडाउन चल रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात आप शायद अपनी पूरी सुनी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपके दोस्त हैं कोई उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अप्लाई करा हो, या कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास जिसने इस बैच हो और जिसने अप्लाई करा हो, जो आप मेरी आपसे फ़ोन भी बात हुई, आपने कहा था मैं मिलवा दूँगा आपको, तो वो उनके पैसे आ गए क्या? हाँ, एक दोस्त है मेरे, अरुण नाम है उनका, उनका बैच है, उनका अप्लाई किया था, अभी तक तो नहीं आए, मैंने कल ही पता किया था उनसे, मना कर रहे थे, अभी नहीं आए हैं पैसे। बाकी जो है मैं बता देता हूँ उनका एड्रेस, तो आप जाकर उनसे मिल लेना। सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है कि एक जो शख्स है बड़े मिडिल क्लास तबके से आता है, क्योंकि लोअर क्लास को शायद जगह जगह पे भोजन प्राप्त हो रहा है, अप क्लास जो है हमारी उसको किसी की ज़रूरत नहीं है शायद इतनी दिक्कतों का, लेकिन जो मिडिल क्लास इंसान है, एक दिल्ली का जो कैब ड्राइवर है, शायद इनकी समझते नहीं। ऐसे ही काफ़ी मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स भी आए जिसमें ड्राइवर्स का गुस्सा काफ़ी फूट के निकल रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाने के ऊपर कोई बैच रेगुलर नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं कमर्शियल व्हीकल तो उसमें बैच अनिवार्य है। अगर DL1 RT नंबर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें सिर्फ बैच एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो NCR कैब के अंदर का आता है। अगर आप DL1Z और दूसरी गाड़ी ट्रांसपोर्ट की चलाते हैं तो उसमें बैच अनिवार्य नहीं है। क्या ये दिल्ली के लोग नहीं हैं? क्या दिल्ली के नागरिक नहीं हैं? क्या ये दिल्ली के लिए कमर्शियल कैब नहीं चलाते? दिन रात जो ड्राइवर 24-24, 12-12 घंटे अपनी कैब चला के लोगों को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, आज वही दर बदर होकर भटकते होने की कगार पर आने की उम्मीद कर रहे हैं। सुबह जैसा कि चेतन जी ने बताया कि सुबह एक टाइम खाना बन जाता है, दोपहर में कोई ट्रस्ट या संस्था या राजनीतिक दल की तरफ से 2 पैकेट चावल उन्हें मिल प्राप्त हो जाता है। तो इस मौके पर मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं उनसे एक सवाल उठाना चाहूँगा कि सर, कुछ आपने अच्छे कार्य करे हैं दिल्ली के लिए, ड्राइवर्स के लिए, कुछ इन लोगों के लिए करिए। जैसे एक स्कीम आप लेके आए थे अभी, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए ई-कूपन फ्री में बांटने के लिए आपने नई लागू की थी स्कीम। उसी तरीके से ऐसे ही कैब ड्राइवर्स जिनके पास कमर्शियल लाइसेंस है, मैं ये नहीं कह रहा पर्सनल लाइसेंस वाले को दीजिए, लेकिन जो कमर्शियल लाइसेंस लेके फीस दे के पूरी तरीके से रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते थे, वो शायद दर दर की ठोकरें ना खाएं। तो कृपया करके इस बातों का ध्यान रखिए। इस मौके पर मैं अभी अब अरुण जी से और बात करूंगा, आपको मैं मिलवाता हूं जिस इंसान ने इस बैच के लिए अप्लाई करा है, उनके पास बैच भी है और उन्होंने अप्लाई करा है, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या उनकी समस्या थी। चलिए मैं अरुण जी के बात चलता हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, अरुण जी ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे, चेतन जी ने हमें बुला लिया था, पास में इनका घर है, ये भी अर्जुन पार्क ही रहते हैं। तो उन्होंने अपने बैच से अप्लाई किया है अरविंद केजरीवाल जी की जो ड्राइवर्स के लिए स्कीम आई है। पहले तो आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ में बहुत स्वागत है सर। सर, आपने बैच के लिए अप्लाई करा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हुए थे बैच के लिए? आपके क्या क्या जरूरी कागजात थे उसमें अप्लाई करने के? आधार कार्ड था और लाइसेंस था और बैच नंबर था। अच्छा, कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं सर? हो गए 20-25 साल। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहाँ? मैं एक्सेंचर में हूँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ट्रैवलर चलाते हैं आप, तो ट्रांसपोर्ट में आता है ना आपका? आगे ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो आपको अभी सैलरी वगैरह मिल रही है? हाँ, सैलरी अभी आएगी, पीछे से ही पेमेंट रुकी पड़ी है हमारी। अच्छा, इस वजह से सैलरी आ नहीं रही। तो लेकिन मिलेगी? हाँ, मिलेगी। हाँ, उसके लिए मना नहीं है, मालिक ने बोल दिया कि मिलेगी। अच्छा,
बैच के लिए आपने कब अप्लाई करा था? बैच के लिए तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, ये बहुत पहले का बहुत बनवाया पहले का था। बना हुआ है मेरा। अच्छा। तो ये 2007 या 2006 में बन गया था। अरुण जी, जैसे आप बहुत पुराने ड्राइवर हो, काफ़ी एक्सपीरियंस आप बताएं, 25 साल का एक अनुभव बहुत बड़ा होता है, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या बैच कंपलसरी अनिवार्य है सभी गाड़ी पर जो कमर्शियल चलेंगी दिल्ली के अंदर? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। ये तो अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा। मान लिया कल को कोई हादसा हो जाता है तो उसमें मालिक पे जोर नहीं पड़ेगा, ना अपने पे जोर पड़ेगा, वो दूसरे इंश्योरेंस पे पड़ेगा। अच्छा अच्छा। कोई हादसा हो जाता है तो बैच से पूरी वो हो जाती है। तो ये मान लीजिए, मैं अगर मान के चलो कोई ओला ऊबर गाड़ी चला रहा है, अगर आरटी नंबर नहीं है, 1Z है, तो उसमें बैच अपनी अलाउड है, बैच अलाउड है, पर बाकी चला रहे हैं लोग, प्राइवेट लाइसेंस से भी चला रहे हैं। कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हाथ खड़े कर देगा, मालिक के घर तक बिक जाएंगे। अच्छा। उसमें तो बहुत प्रॉब्लम आती है, पर मानते नहीं लोग, बात करते हैं। तो इसका पुलिस प्रशासन चेकिंग नहीं करता क्या? करते हैं चेकिंग, पर ले दे के छूट जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक न्यूज़ अभी आई थी बीच में कि जो DL1 RT नंबर है उस पर बैच एप्लीकेबल है और 1Z पे बैच पे ऑल इंडिया टूरिस्ट पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। अच्छा। इसमें आप देखो न्यूज में भी आया हुआ है कि कितने किलो तक की गाड़ी चला सकते हो बगैर बैच की। अच्छा उसमें 2 सवारी या 1-2 सवारी का वो है। अच्छा, उसमें 2 फॉर्म होते हैं ना, LMV और HMV, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर। तो इसमें हैवी मोटर व्हीकल में आ जाता है ये। हाँ, ये हैवी में भी आता है और जिनके पास बैच है वो चला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये प्राइवेट में गवर्नमेंट भी, ये तो लॉकडाउन चल रहा है, प्राइवेट में भी बैच बनेंगे। अच्छा, तो ये अभी एक स्कीम आ रही थी इनकी कि ये पर्सनल लाइसेंस करें तो उसमें बैच भी पर्सनल कर देंगे। हाँ, बैच भी पर्सनल बनेंगे। अच्छा। उन पे जो ये प्राइवेट लाइसेंस होल्ड लगे, हमारे भी प्राइवेट होंगे रिन्यूअल पे, पर हमारा बैच चलेगा, हम कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? मेरे को ये भी 25-30 साल से तो 25-30 साल। शुरुआत से गाड़ी का ही काम किया हाँ, आपने? गाड़ी का ही है शुरू हो गया। कितनी सैलरी हो गया क्या? मेरी सैलरी होगी 18,000 रुपये। 18,000। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं। अपना मकान है किराए पे? किराए पे रहता हूँ। मकान मालिक से कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मकान मालिक से। अच्छा, सहूलियत नहीं है, कोई दिक्कत सब नहीं है? सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं। राशन वगैरह मिला? राशन पूरा मिल रहा है जी। अच्छा, मालिक वगैरह की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम? नहीं, ना गाड़ी के मालिक की तरफ से परेशानी है और ना मकान मालिक की तरफ से परेशानी है। देखो जी, उनको देना तो है ही, पर ये है कि अपना धीरे धीरे करके किस्तों पे आप दे देंगे। किस्तों में दे देंगे जो भी रुकेगा। अभी जो सरकार ने नियम लागू करा था ये बैच वाला, तो इस मुताबिक अभी पैसे आने में कितना टाइम लगेगा, या आ गए हैं वो किसी के आपके दोस्त के? पता लगा किसी से कि आ रहे हैं, वे डालना भी लग रहे हैं, तो शायद हो सकता है 2 दिन में आ जाए या 2-4 दिन में आ जाए। आएंगे, वे न्यूज में भी आया है, कल परसों की न्यूज में था। हमारे मंत्री जी थे गहलोत, उन्होंने भी बोला है कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया फार्म और उन पर वो आ गई है तो आएंगे जरूर। अच्छा, आने भी लगे हैं? हाँ, कुछ के आने भी लगे हैं। एक अभी आपकी दोस्ती है चेतन जी, उन्होंने बताया उनका कमर्शियल लाइसेंस है सिर्फ फिलहाल, और अभी बैच नहीं है उनके पास, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो अप्लाई नहीं करने की लिस्ट में आते हैं उसमें, क्योंकि जिसके पास बैच नहीं है शायद वो अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहले ही अपनी गाइडलाइंस में दिया था, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो सरकार को कोई कदम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये थोड़े कि भाई उनको भी इस माहौल में तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। कहाँ से चलाएंगे खर्चा? जी जी राशन दे रही है गवर्नमेंट जी। नाज आटा तो नहीं खाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। साग सब्जी भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो थोड़ा सा मदद तो होनी चाहिए सरकार की तरफ से। हम तो यही कहेंगे। बाकी आपका कितने लोगों का परिवार है टोटल कुल अगर मेंबर? हमारे परिवार 5 का है जी। 5 लोगों का परिवार है। तो अभी राशन वगैरह आपको ये टेम्परेरी से मिला था या आपका राशन कार्ड? मेरा राशन कार्ड बना हुआ है परमानेंट। अच्छा, उससे हाँ, आप राशन हाँ, कितना किलो मिला सर चावल? मेरे को अब के 30 किलो गेहूँ मिला है, 7.5 किलो चावल मिला है। मतलब जो सरकार ने पूरा वादा करा था दिल्ली सरकार ने, हाँ। उसके हिसाब से पूरा एग्जैक्ट अमाउंट? हाँ, पूरा मिला है, कोई पैसा नहीं लगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे चेतन जी जैसे ऐसे जो ड्राइवर हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था और मेल भी किया था और कांटेक्ट किया था, उनकी समस्याओं को हमारी दिल्ली सरकार सुलझाए जल्द से जल्द। जैसे उन्होंने अपने आधार कार्ड जो जिनके पास नहीं थे उनके लिए एक सुविधा लेके आई कि वो विधायक द्वारा कूपन से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर चेतन जी जैसे ऐसे लाखों ड्राइवर दिल्ली और दिल्ली NCR में मौजूद हैं जिन्हें ऐसी तकलीफें हो रही हैं ओला उबर के थ्रू, क्योंकि ये गाड़ियां जो हैं पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। कई ड्राइवर सैलरी पे चला रहे थे तो कई ड्राइवर दिहाड़ी पे चला रहे थे। अगर एक मजदूर परेशान है तो आज टैक्सी का ड्राइवर भी एक मजदूरी है एक तरीके से, क्योंकि वो भी दिहाड़ी पे काम कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय PM साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि इन ड्राइवर्स के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ जरूर करें।
ये थी रिपोर्ट अर्जुन पारक से। कैमरामैन रितेश के साथ विक्रम सिंह, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली। और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।